गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे रीडर के पार्ट नंबर 3 की एक्सरसाइज। अभी सिर्फ आपको समझना है, अभी करना नहीं है। करने के लिए मैं आपके पास असाइनमेंट में सेंड करूँगी, अभी आपको केवल समझना है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, ताजमहल, लड़का, मित्रता। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर सर्कल लगाना है, गोला लगाना है आपको। तो शिवानी अपने नाना जी के पास गई। इस वाक्य में संज्ञा शब्द होगा शिवानी, क्योंकि शिवानी किसी लड़की का नाम है। तो संज्ञा की जो परिभाषा थी उसमें हमने पढ़ा था किसी प्राणी का नाम, स्थान का नाम। तो ये शिवानी क्या है, लड़की का नाम है, तो शिवानी आएगा संज्ञा में। तो शिवानी के ऊपर हम सर्कल करेंगे। वे मैसूर में रहते हैं। मैसूर जगह का नाम है। स्थान का नाम भी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो मैसूर पे सर्कल करेंगे। अब है थर्ड, वहाँ का दशहरा मशहूर है। दशहरा, दशहरे की बात हो रही है, तो दशहरा क्या करेंगे हम, दशहरे के ऊपर सर्कल लगा देंगे। फोर्थ है हमारा, फोर्थ है हमारा बेंगलुरु जाने का प्रोग्राम बना। बेंगलुरु भी जगह का नाम है, स्थान का नाम मैंने किस में बताया था, तो बेंगलुरु पे हम सर्कल लगा देंगे। ओके। इसमें शिवानी था, इसमें मैसूर, इसमें दशहरा। अब है फिफ्थ वाला, शिवानी और केशव भाई बहन हैं। शिवानी और केशव ये दोनों भी किसके नाम हैं, व्यक्ति, ये व्यक्तियों के नाम में ही आते हैं ना। शिवानी लड़की है और केशव लड़का, तो कोई भी नाम होगा किसी का भी, वो आएगा संज्ञा में। तो शिवानी और केशव ये भी आपके संज्ञा में आएंगे। अब है कर्नाटक का पसंदीदा शहर हम्पी है। तो कर्नाटक भी जगह का नाम है, स्थान का नाम, और हम्पी भी स्थान का नाम है। तो ये दोनों आएंगे संज्ञा में। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या करते हैं, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम जो भी हों वो सारे आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे रोहन, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली। कोई भी नदी का नाम हो गया, गंगा। ये किसी फेमस व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरी ही जाति का बोध कराते हैं उन्हें बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे केवल पर्टिकुलर हमें एक के बारे में नहीं पता चलता, बल्कि उसकी पूरी ही जाति के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम बोलते हैं लड़का, ये लड़का यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़का बोलते हैं, तो लड़के से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा लड़का, किस लड़के की बात हो रही है। अगर हम बोलेंगे रोहन, रोहन की बात हो रही है, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि हम सिर्फ बोलेंगे लड़का, तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। शहर है, शहर का नाम नहीं है। अगर शहर का नाम होता, बहादुरगढ़ होता, रोहतक होता, दिल्ली होता, तो वो आता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन खाली अगर शहर लिखा गया है तो इस शब्द का मतलब है ये जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। अब है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिलती है वो होती हैं भाववाचक संज्ञा, जिनसे हमें भाव के बारे में ज्ञान मिलता है। जैसे बचपन हो गया, हंसी हो गया, रोना हो गया। ये सारे शब्द आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में। अब है
रेखांकित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, ये बताना है। फर्स्ट है विद्यालय में छुट्टियां थी। तो विद्यालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? विद्यालय पर्टिकुलर इसमें नेम नहीं दिया गया है ना विद्यालय का। अगर विद्यालय होता, अपोलो स्कूल होता या आदर्श स्कूल होता, ऐसे होता तो आता वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन विद्यालय का हमें नाम नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है कौन से विद्यालय की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यालय तो कोई भी हो सकता है। अब है नेक्स्ट कर्नाटक। कर्नाटक का तो हमें पता चल रहा है कि कर्नाटक की ही बात हो रही है, तो कर्नाटक क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये जगह का नाम है। थर्ड है तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। खुशी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाव का पता चल रहा है ना, हंसने खुशी होने का भाव, खुश होने का भाव। नेक्स्ट है उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी। तो पगड़ी क्या है, पगड़ी भी वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम भी, व्यक्ति का नाम भी, स्थान का नाम भी, वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हम रंगास्वामी मंदिर में गए। इसमें पर्टिकुलर नाम दिया गया है मंदिर का। अगर खाली मंदिर होता हो तो आता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन साथ में जब पर्टिकुलर नेम दिया जा रहा है आपको, तो वहाँ पर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब थर्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको अलग करने हैं और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द अलग करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से होते हैं और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजन जब मिलके किसी वर्ण को बनाते हैं तो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्षय हो गया, अक्षय किससे मिलके बनता है, क और श से मिलके बनता है अक्षय। तो इसमें क्या हुआ, दो वर्णों का मेल हुआ। तो ऐसे ही आपको शब्द छांटने हैं इसमें से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जिसमें ऐसे वर्ण आए जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हों। तो इसमें है एक तो पक्षी हो गया, पक्षी अक्षय भी दो वर्णों के मेल से बनता है। त्रय भी तय और रै से मिलके बनता है, और ये दक्षिण भी और ये श्रम भी, ठीक है, क्योंकि श्रेय, अक्षय, त्रय ये सारे संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण हैं। ओके, संयुक्त व्यंजन में ये आ गए पक्षी, यात्रा, दक्षिण और श्रम। अब है द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं छुट्टियाँ, रोटी, मम्मी और मजदूर। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, इसमें भी दो व्यंजनों का मेल होता है, लेकिन इसमें सेम आते हैं दो व्यंजन एक साथ इकट्ठे। जैसे ये हैं कच्चा, तो इसमें क्या आया, च और च एक जैसा आया ना इकट्ठे, जिसमें एक जैसे दो व्यंजन आते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो आपका ये हो गया ट और ट, इसमें आया हुआ है, इसमें द आया हुआ है, इसमें मैं और मैं आया हुआ है, इसमें भी ट और ट। तो ये आएंगे आपके द्वित्व व्यंजन वाले शब्दों में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है द्वित्व वाले में सेम व्यंजन इकट्ठे आते हैं दो, और जो संयुक्त व्यंजन होता है उसमें अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। अब है नेक्स्ट है पिक्चर वाला, ये चित्र वाला प्रश्न है। इसमें चित्र दिया गया है, वहाँ की उनकी ड्रेस इसके ऊपर है, नीचे स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो फर्स्ट वाला पंजाब है, तो पंजाब में तो पंजाबी बोली जाएगी, पंजाबी आएगा, मैं पंजाबी बोलती हूँ। ये केरल की ड्रेस है और केरल में क्या बोली जाती है, मलयालम। नेक्स्ट है बंगाल, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। और ये नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है।
तो ये आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें आपको भाषा बतानी है कि कौन सी भाषा इसमें आएगी। तो ये एक्सरसाइज आज मैंने आपको समझाई है, इसकी असाइनमेंट भी मैं सेंड कर रही हूँ आपको। ओके, आपको वो अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक्स।